अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर घातांक एवं करणी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 18 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 3, फिर इसके ऊपर पावर लगी हुई है 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन, फिर यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3, फिर इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है और यहाँ पे बाहर भी पावर 3 लगी हुई है का मान है, यानी हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा है, फिर इसके ऊपर पावर 2 की पावर 3 लगी हुई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 ऊपर भी तो ये लगी हुई है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये पावर ये लगी हुई है ना। तो 2 की पावर 3 इसका मान क्या होता है, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 ही तो मिलेगा। तो जो आपकी यहाँ पे पावर ये लगी हुई है 2 की पावर 3, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा, जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे मैंने 8 लिख दिया। और पहले तो 2 की पावर 3 ये तो मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद आपका डिवीजन का साइन यहाँ पे लगा दिया, लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला स्टेप आप चाहें तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके लिए हमारा एक रूल होता है, वो रूल मैं आपको बता देता हूं। तो रूल क्या होता है, a की पावर m की पावर n, ठीक है, ये आपका रूल होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m इंटू एन हो जाता है, ये रूल है। तो ये जो आपका लिखा हुआ ये देखिए 2 की पावर 3 की पावर 2, ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका लिखा है a की पावर m की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या हो जाता है रूल, ये आपका रूल मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपका हो जाता है a की पावर m इंटू एन, ये हो जाता है। तो पहले इतने को सॉल्व कीजिए 2 की पावर 3 की पावर 2 को, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाता है a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू आपका क्या होता है, a की पावर m इंटू एन हो जाता है। तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू तो यहाँ पे आपकी 2 रहेगी, और m की वैल्यू ये 3 और इंटू n की वैल्यू ये 2, ये हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 हमें मिल गया, इतने को सॉल्व करने पर हमें 2 की पावर 6 मिला। अब यहाँ पे देखिए बाहर भी तो ये पावर 3 लगी हुई है, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 और पावर 3, फिर से आपका a की पावर m की पावर n के फॉर्म में हो गया, क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू एन हो जाएगा, यानी 2 की पावर 6 इंटू 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो 2 की पावर 18 आपको मिल जाएगा, 2 की पावर 18 मिल जाएगा। तो आप रूल से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 18 मिल जाएगा इतने को सॉल्व करने पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए अगले स्टेप में हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 को तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 3 की पावर 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3 की पावर 8। तो 3 की पावर 8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6561, ये मिलेगा सॉल्व करने पर। यानी 3 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे 8 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू 3 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6, फिर 7 और फिर 8, क्योंकि 3 की पावर 8 है। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6561 मिलेगा। तो यहाँ पे
2 तो मैंने लिख दिया और 3 की पावर 8 की जगह आपका क्या हो जाएगा 6561, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर डिवीजन का साइन आपका ऐसे लगेगा और यहाँ पे आपका क्या है 2 की पावर 18 है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये भी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब ये देखिए ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है a की पावर m, फिर डिवीजन का साइन a की पावर n। इसी फॉर्म में आपका ये इतना पार्ट लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने साइड में यहाँ पे लिखा है a की पावर m, डिवीजन का साइन a की पावर n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो आपकी 2 ही रहेगी ना, ये तो 2 ही रहेगी, और पावर m माइनस n हो जाता है तो m की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 6561 है, और माइनस लगा साइन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूल में होता है। फिर उसके बाद n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 18 है। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 6561 माइनस 18, इसको सॉल्व करेंगे 6561 में से 18 को लेस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 2 की पावर 6543 यानी 543, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा 2 की पावर यहाँ पे आपको क्या मिल गया 2 की पावर 6543, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं ये कहाँ पे दिया है आपका। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इजी है, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूल पता है तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस 2 बार जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। तो क्वेश्चन लिखा है यदि a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a हो तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। एक्स वाई जेड की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है, सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसा कि आप देख सकते, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए, ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए आपका क्वेश्चन में क्या दिया, ए की पावर एक्स बराबर बी के, बी की पावर वाई बराबर सी के और सी की पावर जेड बराबर ए के, ये है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b की पावर y बराबर आपका क्या है, c है, यानी c इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, b की पावर y हो जाएगा। तो यहाँ पे c की पावर z लिखा है, c की पावर z यहाँ पे लिखा है, तो मैं c की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं c की जगह b की पावर y लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ये, क्योंकि b की पावर y बराबर आपका c दिया है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर y ही तो होगा। तो यहाँ पे c की पावर z है, तो c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, c की जगह b की पावर y लिख सकता हूँ। तो c की जगह मैंने b की पावर y लिख दिया, और इस c के ऊपर एक पावर z तो लगी हुई है, तो यहाँ पे ये पावर z लगी रहेगी, इज इक्वल टू आपका a हो गया। अब चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे b की पावर y और ये बाहर पावर z लगी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की पावर yz आपका हो गया, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे a हो गया। ठीक है, अब फिर से ऊपर देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पहले यहाँ पे b की पावर y z इज इक्वल टू a मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है b, और यहाँ पे देखिए a की पावर x इज इक्वल टू b है, यानी b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a की पावर x लिख सकते हैं ना। तो b की जगह मैं b की जगह a की पावर x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे देखिए b, तो इस b की जगह मैंने क्या लिख दिया, a की पावर x लिख दिया, और यहाँ पे पावर yz लगी है, तो yz ये तो लगी ही रहेगी, और इज इक्वल टू आपका यहाँ पे a हो गया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे a की पावर x और यहाँ पे yz है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर x yz आपका हो गया, और इज इक्वल टू a को मैं a
की पावर 1 लिख सकता हूँ, ए की पावर 1 का मान ए ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ए की पावर 1 लिख दी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए बेस आपका बराबर यानी आधार आपका यहाँ पे समान है, तो क्या करेंगे, घातों की तुलना करवा देंगे। घातों की तुलना करवाने पर हमें एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 ही तो मिलेगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1 कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई थी, बस आपको समझने की देरी है। एक बार इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी 2 बार कर लीजिएगा, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या दिया है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यंजक, फिर इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट एक्स की पावर 4 डिवीजन का साइन लगा हुआ है, फिर यहाँ पे अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है और पावर इसके ऊपर -1 लगी हुई है का सरल रूप है। आपको यहाँ पे इसका सरलतम रूप बताना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूब रूट एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना, हमें यहाँ पे ये रूट जो आपका लगा है इसको हटाना है। तो कैसे हटेगा, जब यहाँ पे हम इस रूट को हटाएंगे तो एक्स की पावर 4 ये तो रहेगा ही, और ये क्यूब रूट है, जब यहाँ से हटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे पावर में आपका 1/3 आ जाएगा। ये मैंने आपको पार्ट 2 में भी डिटेल में बताया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 और इंटू 1/3 हो गया। अब ये रूट यहाँ से हट चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में आइए, ये वाला देखिए, ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स लिखा हुआ और यहाँ पे 6 लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब हम, और इसके ऊपर भी पावर -1 लगी हुई है, तो जब हम यहाँ से इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स तो रहेगा ही, और ये यहाँ पे 6 लिखा है तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर भी तो आपकी पावर -1 ये लगी हुई है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करवा देंगे -1 की, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स की पावर -1/6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स की पावर 4 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 इंटू 1/3 आपका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/3 ये आपका हो गया, डिवीजन का साइन ऐसे ही रहेगा, और एक्स की पावर -1/6 ये आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब चलिए आते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका इतना पार्ट लिखा हुआ है ये आपका इस फॉर्म में लिखा है, यानी ए की पावर m डिवीजन का साइन ए की पावर n। तो ये आपका रूल होता है, अभी ये रूल मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो ए की पावर m डिवीजन का साइन ए की पावर n इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ए की पावर m-n होता है। ये आपका रूल होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो इसी फॉर्म में ये आपका पूरा ये पार्ट लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m-n हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए की पावर m-n होगा, तो a की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे x है, तो x हो जाएगा, और फिर पावर यहाँ पे m लिखी हुई, तो m की वैल्यू आपकी ये 4/3 हो जाएगी, यानी x की पावर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे -n है, ठीक है, क्या है, -n है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, -1/6 है, क्या है, -1/6 है, और यहाँ पे ये -n है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/6 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, ठीक है। हमें क्या मिला, x की पावर 4/3 प्लस 1/6 ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 3 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 और 6 का एलसीएम आपको 18 मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एलसीएम यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ, 18। अब इस 3 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 6 18 यानी 6 बार जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 4 में यानी 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का साइन, अब 6 से इसमें डिवाइड कीजिए 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई 1 में, यानी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 + 3 आपका हो गया 24, 3 27, और 27 बटे आपका 18 हो जाएगा। यानी अब मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 27 और बटे 18 ये लिख सकता हूँ। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो x की पावर यहाँ पे 3 9 = 27 आपका हो जाएगा, और 3 6 =
18 हो जाएगा, यानी x की पावर 9/6 आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पे x की पावर 9/6 लिखा हुआ है। अब इसको भी सॉल्व कीजिए तो 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6, यानी x की पावर 3/2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ही ईजी था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन देखकर ही परेशान हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही ईजी है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए बस। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया x की पावर 3/2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, घातांक करनी, इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में x की पावर -1, y की पावर -1 प्लस y की पावर -1, z की पावर -1 प्लस z की पावर -1, x की पावर -1 का मान होगा। तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका ऊपर क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको अभी हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन में देखिए आपका दिया है, अपॉन में आपका यहाँ पे x की पावर -1, y की पावर -1 प्लस y की पावर -1, z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 और x की पावर -1, ये आपका दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका लिखा है x की पावर -1 और y की पावर -1। अब यहाँ पे आपका x की पावर -1 के बाद कोई साइन तो दिया नहीं गया है कि प्लस है या फिर माइनस है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका है x की पावर -1 और y की पावर -1, ये आपका क्या है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये आपका किस में है, ये आपका इनटू में है। तो चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की पावर -1 दिया है, ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका लिखा है a की पावर -m के फॉर्म में। तो a की पावर -m, ये रूल मैंने आपको कई बार बताया क्या होता है, 1/a की पावर m होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर -1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 1 हो जाएगा, यही तो होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और अपॉन में x की पावर 1 का मान x ही होता है, यानी 1/x आएगा। तो x की पावर -1 को सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 1/x, यानी x की पावर -1 को सॉल्व करने पर हमें मिल गया यहाँ पे 1/x, ठीक है। फिर इसके बाद इनटू में y की पावर -1, ये भी आपका यही a की पावर -m के फॉर्म में है, तो 1/a की पावर m आपका हो जाएगा। यानी y की पावर -1 को सॉल्व करेंगे तो 1/y की पावर 1, यानी 1/y, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। यानी 1/x और y की पावर -1 को सॉल्व करने पर हमें 1/y, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/xy, यही तो हमें मिलेगा, यही तो हमें मिल जाएगा। 1/x इंटू 1/y जब सॉल्व करेंगे तो 1/xy मिलेगा। यानी मैं x की पावर -1 और y की पावर -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/xy लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जगह मैंने 1/xy ये लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हमें यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है, ठीक है, वही रूल अप्लाई होगा। तो y की पावर -1 क्या मिलेगा सॉल्व करने पर, 1/y मिलेगा ना। फिर उसके बाद इंटू z की पावर -1, यानी 1/z मिलेगा इसको सॉल्व करने पर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/yz, यानी y की पावर -1 और z की पावर -1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/yz, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस लगा है, फिर यहाँ पे प्लस लगाया। अब देखिए z की पावर -1 को सॉल्व करेंगे तो 1/z मिलेगा। फिर इंटू यहाँ पे x की पावर -1, यानी 1/x, तो यहाँ पे 1/zx, ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो z की पावर -1 और x की पावर -1 की जगह 1/zx, ये आपका आ जाएगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे, मैंने आपको रूल बताया डिटेल में। तो ये हमारा हो गया, इस स्टेप को सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे ये मिल गया। अब चलिए आते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। अब ये देखिए आपका क्या लिखा है, 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x y y z z x, इसका क्या कर लेंगे, इसका हम यहाँ पे LCM ले लेंगे। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार x
एक बार वाई और एक बार जेड, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड मिल गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई यहाँ भी और ये एक्स वाई यहाँ भी, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल। अब इस जेड की मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड हो गया। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे है वाई जेड और यहाँ भी वाई जेड से वाई जेड कैंसल, बचा एक्स। इस x की मल्टीप्लाई होगी इस 1 में तो आपको x ही तो मिलेगा, यहाँ पे x हो गया। फिर उसके बाद प्लस लगाया, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये zx, इस zx से ये z और ये x कैंसल, बचा y। इस y की मल्टीप्लाई इस 1 में होगी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, यहाँ पे z प्लस एक्स प्लस वाई और अपॉन में आपका एक्स वाई जेड, ये तो रहेगा ही, और ऊपर आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो पहले से ही है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका एक्स वाई जेड है इसको हम भेज देंगे ऊपर। जब ऊपर भेजेंगे तो ये इनटू में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड अब आपका क्या हो गया, ये एक्स वाई जेड आपका यहाँ पे ऊपर आ गया। और अपॉन में अब आपका क्या बचेगा, केवल ये जेड प्लस एक्स प्लस वाई ये बचेगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हम इसको लिख सकते हैं, प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई को हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखिए यही किया गया है कि ये जो आपका एक्स वाई जेड था इसको ऊपर भेज दिया गया। ये आपका क्या हो गया, ऊपर जाके ये आपका इनटू में हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड ये हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे स्टेप में यही आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर नीचे आपका बचेगा यहाँ पे जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया और इसको तो ऊपर ऑलरेडी हमने भेज दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड से ये हो गया कैंसल, बचा क्या हमारा, केवल एक्स वाई जेड, और यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं एक्स वाई जेड कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यही वाला स्टेप समझना था। जो आपका ये नीचे दिया गया था ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यदि m तथा n दो प्राकृत संख्याएं हैं जबकि m की पावर n इज इक्वल टू 25, तब n की पावर m का मान होगा। तो हमें यहाँ पे n की पावर m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो वैल्यूज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई थी उसको मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। हमें यहाँ पे दिया है m की पावर n इज इक्वल टू 25 और हमें यहाँ पे n की पावर m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे m की पावर n इज इक्वल टू 25 दिया है, तो m की पावर n ये तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, लेकिन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू 5 आपका क्या होता है, 25 ही तो होता है। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे यही किया। अब ये देखिए ये आपका है बेस और ये है पावर। तो यहाँ पे देखिए m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा और n इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे m की वैल्यू क्या मिली, m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल चुकी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब m और n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई तो हम यहाँ पे n की पावर m की वैल्यू को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो n की पावर m यानी हमें यहाँ पे इसी को निकालना है। तो n की वैल्यू हमें क्या मिली 2 और m की वैल्यू 5, तो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मान क्या होता है, 32 होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 5 बार ना, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, यानी 32 ये 2 की पावर 5 का मान होता है ना, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं n की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मान 32, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 32 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे।
अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूब रूट एक्स की पावर 7 इंटू एक्स की पावर -6 डिवीजन का साइन, फिर एक्स लिखा है उसके ऊपर 3 की पावर 2 लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं का सरलीकरण है। तो हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो आपका ये रूट लगा हुआ है इसको यहाँ पे हटाना है। क्यूब रूट एक्स की पावर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो एक्स की पावर 7 ये तो आपका एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर 7 ये तो रहेगा ही, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब रूट था तो क्या आ जाएगा, इंटू में आपका यहाँ पे पावर में 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारा रूट यहाँ से हट चुका है। ये मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया था ऐसा क्वेश्चन एक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 7 इंटू 1/3 हो गया, और ये जो रूट था अब ये हमारा यहाँ से हट चुका है। फिर इसके बाद इंटू में एक्स की पावर -6 ये तो आपका एज इट इज रहेगा, डिवीजन का साइन यहाँ पे एज इट इज लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स फिर इसके ऊपर 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो x तो आपका ऐसे ही रहेगा, और 3 की पावर 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9, क्योंकि 3 इंटू 3 आपका क्या होता है 9 तो होता है। तो 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो 9 ही तो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्या हो गया, x तो रहेगा ही, और ये 3 की पावर 2 को सॉल्व करने पर हमें 9 मिल गया, यानी x की पावर 9 आपका यहाँ पे हो गया। अब चलिए अगले स्टेप में आते हैं। तो अगले स्टेप में देखिए एक्स की पावर 7 इंटू 1/3 था, 7 की मल्टीप्लाई 1/3 में तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 7/3 इंटू एक्स की पावर -6 आपका एज इट इज रहेगा, डिवीजन का साइन, फिर एक्स की पावर 9 ये भी आपका यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये देखिए ये जो आपका इतना पार्ट लिखा हुआ है ये आपका एक रूल होता है, किस फॉर्म में ये आपका लिखा है, a की पावर m डिवीजन का साइन a की पावर n। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका a की पावर m डिवीजन का साइन a की पावर n इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। रूल क्या होता है, इज इक्वल टू a की पावर m - n होता है। तो इसी फॉर्म में आपको लिख देना है, यहाँ पे यही रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m - n हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे x रहेगी, फिर a की पावर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू ये वाली पावर 7/3 और ये वाली पावर -6 ये हो जाएगी, यानी x की पावर 7/3 और फिर ये यहाँ पे पावर आपकी ये -6 में है, x की पावर -6 है तो ये भी हो जाएगी, ये m की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद -n है, तो n की वैल्यू ये जो x की पावर 9 लिखा है, पावर यहाँ पे 9 है, तो ये 9 जो है ये n की वैल्यू हो जाएगी, यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो क्या मिला, x की पावर 7/3 -6 -9, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आया, इस रूल के बेसिस पे आया है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 7/3 ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे -6 और ये -9 ये आपका है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा, यानी x की पावर 7/3 और -15 ये हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। इस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे एक बार, और 1 की मल्टीप्लाई 7 में तो ये 7 आपका हो जाएगा। फिर देखिए इस 1 से इसमें करेंगे डिवाइड 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई 15 में करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 45, माइनस का साइन तो आपका रहेगा ही। तो यहाँ पे 7 में से हमें 45 को लेस करना है, 7 में से 45 को लेस करना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आपका आएगा, यानी माइनस आएगा 38 और अपॉन में आपका आ जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 7 में से 45 को लेस कर रहे हैं ना, तो लेस कर देंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा 38 -38 आएगा, ध्यान रखिएगा, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो x की पावर, और यहाँ पे जो हमने पावर सॉल्व की थी तो हमें यहाँ पे क्या मिला -38/3, तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी x की पावर -38/3 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, x की पावर -38/3 कहाँ दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा।
तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।